हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल की तैयारियां जोरों पर हैं, साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वीवो, जो कि एक चाइनीज कंपनी है और इसको लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं कि बीसीसीआई को वीवो से नाता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें फैसला किया गया कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो आईपीएल के साथ जारी रहेंगे। अब इसको लेकर फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। व्यापारियों के संगठन कैट ने बीसीसीआई के आईपीएल 2020 के लिए चीनी वीवो को टाइटल स्पॉन्सर पर बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पत्र में मांग की है कि सरकार को बीसीसीआई को आईपीएल कराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कैट देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के विरुद्ध अभियान की अगुवाई कर रहा है। उसने गृह मंत्री अमित शाह से मामले में जल्द संज्ञान लेने और बीसीसीआई को आईपीएल दुबई या कहीं और कराने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। व्यापारियों के संगठन ने इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी पत्र लिखा है। इस बारे में वीवो इंडिया को भेजे ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। सिर्फ कैट ही नहीं, अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने भी बीसीसीआई का विरोध तेज कर दिया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तय किया गया था कि वीवो एज ए टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई के साथ आगे भी जारी रहेगा। इसके बारे में और डिटेल्स आपको बता दें। आईपीएल की संचालन परिषद ने रविवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो समेत अपने सभी प्रायोजकों को बरकरार रखने का फैसला किया और कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट यूएई में कराने को मंजूरी दी है। इस पर अखिल भारतीय व्यापारी संघ यानी CAIT ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया कि वो आईपीएल के 13वें संस्करण को दुबई में आयोजित कराने की अनुमति न दे। भारत और चीन के बीच इस समय विवाद चल रहा है, लेकिन ये फैसला कानूनी टीम से सलाह के बाद और प्रायोजक करार को ध्यान में रखकर लिया गया है। CAIT ने कहा कि हमने गृह मंत्री अमित शाह और जयशंकर को एक पत्र भेजा है जिसमें दुबई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए बीसीसीआई को मंजूरी नहीं देने की मांग की गई है। ये सरकार की नीति का विरोधाभास होगा। पत्र में कहा गया है कि ऐसे में जबकि भारतीय सीमाओं पर चीनी आक्रमण ने भारत में चीन विरोधी भावनाओं को जन्म दिया, तो बीसीसीआई का फैसला सरकार के फैसले के विपरीत है। कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक और विंबलडन जैसे टूर्नामेंट को रद्द करने का हवाला देते हुए कहा गया कि बीसीसीआई के फैसले की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बीसीसीआई का एक कदम पैसों के प्रति उसके लालच को दर्शाता है। इतना ही नहीं, स्वदेशी जागरण मंच भी अब बीसीसीआई के खिलाफ आ गया है। यही नहीं, स्वदेशी जागरण मंच ने तो यहां तक कह दिया है कि लोगों को आईपीएल का बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बता दें। आईपीएल के लिए चीनी प्रायोजकों के साथ बने रहने के बीसीसीआई के फैसले पर हैरानी जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संबंध स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि लोगों को इस T20 क्रिकेट लीग का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। एसजेएम के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने एक बयान में कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल की संचालन समिति ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का अनादर किया है। जब देश अर्थव्यवस्था को चीनी प्रभुत्व से मुक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सरकार चीन को हमारे बाजारों से दूर रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। ऐसे में आईपीएल का ये फैसला देश की जनभावनाओं के खिलाफ है। बीसीसीआई और आईपीएल के आयोजकों से चीनी कंपनियों के साथ बने रहने के फैसले पर विचार करने की सलाह देते हुए कहा गया कि देश की सुरक्षा और गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि बीसीसीआई का चाइनीज कंपनी वीवो के साथ आईपीएल को लेकर करार है। ये करार 5 साल का है और बताया जाता है कि इस करार की कीमत है 2000 करोड़ रुपए। रविवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई की ओर से कहा गया था कि इस साल यानी आईपीएल 2020 में प्रायोजक अनुबंध में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी जानकारी शनिवार को दी गई। बीसीसीआई का कहना था कि मौजूदा वित्त कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इतने कम समय में बोर्ड के लिए नया प्रायोजक ढूंढना मुश्किल होगा। बता दें कि इसी साल जून में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई भिड़ंत के बाद चीनी प्रायोजन बड़ा मुद्दा बन गया था। बीसीसीआई ने इसके बाद करार की समीक्षा का वादा किया था, लेकिन अब इसमें कोई बदलाव न करने का फैसला किया है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा। वीवो को लेकर आईपीएल का विरोध शुरू हो गया है। देखना यह है कि बीसीसीआई इसको लेकर अभी क्या फैसला लेती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।